सैनिक भाइयों ये नमस्कार। 2018 से हम सरकार को मांग पत्र और हम जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। ये देख लो आप, 2018 का मांग पत्र है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का। क्योंकि अगर एनएफयू मिल गया तो रक्षा बजट सारा वहां चला जाएगा, जवान को कुछ नहीं मिलेगा। फिर कहेगी सरकार हमारा रक्षा बजट पे पेंशन में चला जाता, पे पेंशन में चला जाता है। अरे जवानों के लिए तो इनका रक्षा बजट खर्च ही नहीं होता। इनका रक्षा बजट खर्च होता है 15,500 मिलिट्री सर्विस पे में, 2,56,000 बैटल कैजुअलिटी में, ग्लेशियर के अलाउंस में 42,000। हर जगह भेदभाव, हर जगह भेदभाव। जबकि आर्टिकल 16 यह कहता है समान काम समान बर्ता। मैं वेतन की बात नहीं कर रहा, समान काम समान बर्ता। अगर ग्लेशियर में कोई सिपाही खड़ा है, बड़ा खड़ा है, क्या ठंड कम है वहां पे? अरे बर्फ लगेगी तो उसकी भी लगेगी, उसकी भी उंगलियां कटेंगी, उसका भी हाथ कटेगा, उसका भी पैर कटेगा, और उसका भी हाथ पैर कटेगा। पर अलाउंस जवान को 21,000 और उसको 42,000। अरे ये कब तक चलेगा? ये 21वीं सदी आ गई। सैनिक भाइयों, ये जो न्याय यात्रा हो रही है ना, ये न्याय यात्रा जो रिटायर्ड लॉबी है वो एक है, एक। चाहे किसी पार्टी में रहो, किसी पार्टी में, कभी भी आप लोगों ने एक दूसरे का विरोध करते हुए नहीं सुना होगा। और वो हमारे को यूज कर देते हैं। जैसे जयपुर वाले को गोल टोपी वाले को यूज कर दिया, कोई बागपत से यूज कर देगा, कोई हरियाणा के भिवानी से यूज कर देगा, झज्जर से यूज कर देगा, हमारे पंजाब से यूज कर देगा किसी को। ये यूज करते हैं। और यूज कैसे करते हैं? मेरी जेब में पैसा हरी पत्ती डाल के कि मेरी तो जेब होगी गरम, मैंने क्या मतलब 35 लाख पुरुष सैनिकों से, मैंने क्या मतलब उनसे। आज ये सबसे बड़ी खबर है यार। ये अगर आज भी आप में साथ नहीं दोगे ना इसको शेयर करने में, तो भाई मैं तो क्या, कोई भी आप लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकता। ये आप देख सकते हो भाई, एक मिनट, ये देख सकते हो कांग्रेस की न्याय यात्रा का पत्र निकल चुका है। पत्र इसको आराम से पढ़ लो, कांग्रेस की कौन सी यात्रा है और कल ही क्यों की जा रही है। मतलब जो कांग्रेस, बीजेपी, आप, बाप, फलाना, धक्कड़, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे क्षेत्रीय दल हैं, उनके अंदर जो रिटायर्ड लॉबी बैठी है, उन्होंने सबने हाथ मिला लिया और हम उनकी वह एनएफयू के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भाई, हमारी स्ट्रेंथ 97% होने के बाद में भी हम उनकी एनएफयू के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। पर हम अपनी 1 रैंक 1 पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जो कम सर्विस में रिटायरमेंट आ जाते हैं उनको तो बाहर कर दिया गया बेचारों को। डिसेबिलिटी पेंशन, सैनिक विधवाओं की पेंशन, जेसीओ रैंक की विसंगतियां, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, वो जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है उसका साथ नहीं देते और हम एनएफयू का साथ देते हैं। ये मांग पत्र एनएफयू केंद्र सरकार की तरफ से ऑफिसर को लुके छिपे तरीके से एनएफयू नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का लाभ देने की तैयारी के लिए बधाई पत्र। तब रुक गया था ये 2018 में, 18 में दे दिया था इन्होंने एनएफयू। आप लोगों के पास में कुछ नहीं था। आज बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे भाइयों को जो जिनकी स्ट्रेंथ 97% है और उनको रिटायर्ड लॉबी मूर्ख बना रही है। और वो भाई नहीं है, वो आपकी तहसील में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपकी स्टेट में बैठे हुए प्रधान है, प्रधान, जो आप लोगों से चंदा लेते हैं। आप लोगों की हर महीने के पहले रविवार को या लास्ट रविवार को कभी पार्क में, कभी मंदिर के आंगन में, कभी गुरुघर में, कभी मस्जिद के आंगन में, कभी गौशाला में वो आपकी मीटिंग बुला के आपको मीठी मीठी बातों में अड़ जाके और वो अपनी जेब गर्म कर देते। और जब उनको स्टैंड चाहिए, जब ले जाके खड़ा कर देते दिल्ली में। अरे भाई, यही इसी चीज का संघर्ष चल रहा है।
जंतर मंतर पे की समझदार बनिए, अपनी हकों की आवाज खुद उठाइए। आपके पास में माइक है, मंच है, आपके पास में बोलने का हुनर है, आप हर चीज को जानते हो। वन रैंक वन पेंशन से लेकर जो भी असमानता, उन सारी चीजों को आप जानते हो। अरे भाई, कब तक आप लोग दरी कुर्सी 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 कुर्सी, तुम्हारा पेट नहीं भर रहा इससे। अरे आने वाली पीढ़ियों को तो देख लो, क्या कहेंगे आप लोगों को। आज ये न्याय यात्रा नहीं है, सबकी मिलकर न्याय यात्रा है, जो जैसलमेर से होती हुई पता नहीं कहां हनुमानगढ़ जाएगी, हनुमानगढ़ से झुंझुनू जाएगी, पता नहीं वहां से कहां निकल के जाएगी। अरे मेरे भाई, अगर आप 7.5 लाख माता बहनों के आंसुओं से डरते हो, जो पहाड़ियों से लेके मैदानी इलाकों तक रहती है, जंगलों में रहती है, तो यार अपनी आत्मा में एक बार झांक के देखना कि क्या हम उनको न्याय दिला रहे हैं। इस न्याय यात्रा से, इस कांग्रेस की न्याय यात्रा में, कांग्रेस की नहीं कहूंगा मैं, ये कांग्रेस, बीजेपी, आप, फलाना धक्कड़, उनके सबके जो सैनिक प्रकोष्ठ है, जो उसमें रिटायर्ड लाबी बैठी है, क्या उनकी यात्रा में आप शामिल होके आप 7.5 लाख माता बहनों को न्याय इंसाफ दिला सकते हो? अरे ये कांग्रेस का जो टीएस कर्नल है, जिसको साइन करने नहीं आते, इसको खुद की पेंशन का नहीं पता। मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं तो इतना भी जानता हूं, पैंट के नीचे इसने क्या पहन रखा है। ये वही है अली बाबा वाला जंतर मंतर है, जो अली बाबा था ना जंतर मंतर पे, उसी की गैंग का एक सदस्य है ये, जो आपकी 2013 में रेवाड़ी रैली के अंदर ये भी था शामिल। पर इनको बीजेपी ने कहीं ओहदा ही नहीं दिया, ना राज्यपाल बनाया, ना चेयरमैन बनाया, ना टोल प्लाजा के ठेके दिए, ना कोई ब्लॉकों के अंदर टिप्पर ट्रक के इनको ठेके दिए। इनको कहीं जगह नहीं मिली, तो जब ये वहां पे गंगा स्नान कर रहे हैं दूसरी पार्टी में जाके, पर हमारा भला नहीं होया। मैं तो आज भी कहता हूं, राजनीतिक पार्टियों से मैं बहुत दूर हूं, जब तक सैनिक समाज में रहूंगा। अरे भाड़ में जाओ यार, ये राजनीतिक पार्टी भाड़ में जाने दो इनको। अरे अपना बोलना चालना, अपनी समानता, अपना न्याय, अपना अधिकार, आत्मसम्मान तो मान लो यार। मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों के सामने। ये व्यक्ति फिर नहीं मिलेंगे, ऐसे व्यक्ति जो सूबेदार प्रगट साहब है, नायक हरपाल है, नलिन तलवार है, जो 14.5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपने घर परिवार को छोड़ के। इन्होंने नौकरी नहीं करी भाई, कोई बिजनेस नहीं करा। अरे फिर नहीं मिलेंगे। और 24 घंटे आप लोगों को जागरूक करने में लगे रहते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो कह सकते हैं दिन 24 घंटे में 100 पोस्ट आ रही होंगी। उन पोस्टों को करने के लिए आंखें पतली हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। आप सोचते होगे कि इतनी पोस्ट क्यों आ गई, पता नहीं इनका क्या फायदा। कुछ फायदा नहीं है। अगर इनका कुछ फायदा होता 14.5 साल में, तो ये हेलीकॉप्टर में घूमने लग जाते। इनका इतना ही फायदा हुआ कि इनके सफेद बाल हो गए, टाइम पे खाना नहीं खाते, पेट की तकलीफें होगी। और जो माइग्रेशन होता है, जो सिर में जब आप किसी लैपटॉप कंप्यूटर के सामने बैठते हो, वो होने लग गया। दवाइयां खाने लग गए आप लोगों के अधिकारों के लिए। पर ये ना बिके, ना झुके, ना टूटे। आज भी उसी सच्चाई के लिए जंतर मंतर पे धरना दे रहे। 8 बजे के बाद में तो बहुत सारे क्रांतिकारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बन जाते हैं, लगा के दो और ज्ञान पेलने लग जाते हैं। अरे मेरे भाई, अरे सर्दी के अंदर जाके वो जंतर मंतर पे जाके वहां से ज्ञान दे, हम भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, आपको सलाम करूंगा, प्रणाम करूंगा। पर टीवी और बीवी देखते हुए आप ज्ञान पेल लोगे तो कोई आपके ज्ञान को नहीं लेगा। आप कड़वी बात ही सुनोगे, और ऐसी कड़वी बात सुनोगे कि आपके बाल तक जल जाएंगे। आज मैं तो क्या कहूं, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है यार, कि हमारे जवान भाई न्याय यात्रा कर रहे हैं 3% के लिए।
अरे एनएफयू आप लोगों को मिलेगा। अरे मैं भर्ती हुआ सिपाही से, मैं नाइकी से रिटायरमेंट आ गया। आज जो मेरा साथी है, जो मेरा नंबरी है, वो सूबेदार की दौड़ में है। अभी उसको प्रसन्नता पत्र मिला है परेड में 26 जनवरी की में, वो सूबेदार बन जाएगा और 2-4 साल में वो सूबेदार मेजर बन जाएगा। अरे मैंने तो 15 साल नौकरी करी है और उसने 32 साल नौकरी करी है। अब मैं 32 साल वाली पेंशन मैं मांगने लग जाऊं क्या? ना, ये गलत है। ये केंद्र सरकार को भी खोल के मैं बताना चाहती हूँ, ये बिल्कुल गलत है। जो मेरा हक है, जो 15 साल वाला, वो ही दे दो तुम। और केंद्र तो वैसे पीछे पड़ा हुआ है, पेंशन इसने बंद कर दी। ये लाके शक्तिमान खड़े कर दिए। कभी बोल रही है ये अग्निवीर है, ये अग्निपथ है, ये है, वो शक्तिमान है, ये स्पाइडरमैन है। ये पेंशन तो पहले ही बंद कर गई। अपनी पेंशन को बचा लो और ये न्याय यात्रा से जितना हो सके दूर रहना। नहीं तो भाई आने वाला 5 या 10 दिन में शीशा आप लोगों के सामने होगा और उसमें आप लोग खुद ही कसूरवार होगे कि यार हमने करा के। मैंने तो आप लोगों को दिखा दिया, कांग्रेस कल से जैसलमेर से यात्रा कर रही है और वहीं पे बीजेपी भी करी। शनि भाई मेरे पास में शब्द नहीं है, मैं लाइव भी नहीं आना चाह रहा था। और भाई जो व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़ते हैं, भाई क्या तकलीफ है? या तो जोड़ो मत, और जोड़ो तो हमारी आवाज को, हमारी कड़वाहट को तो देख लो कि ये व्यक्ति रहने लायक है नहीं रहने लायक। क्यों जोड़ते हो? तो भाई मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 70-155 30-277 है। 70-155 30-277 है। बहुत सारे भाई मांग रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दे दो, व्हाट्सएप नंबर दे दो। 70-155 30-277 है। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई सैनिक भाई हो, जो कपिल भाई बताया हुआ सच्चाई है, इसी में कोई भी झूठ नहीं है। आप लोग जो ग्लेशियर गया हुआ आदमी को पता होता है, जो सार बताया हुआ सही है। क्यों बोलने से, उसी में आकर आगे पोस्ट में बॉर्डर का सामने खड़े होने वाला कौन है? जवान है। जेसीओस भी नीचे रहता है लेकिन जवान आगे रहता है। अभी ऑफिसर कहाँ रहेगा? बेस कैंप में पड़ा हुआ होगा, जो बुखारी रखकर बैठ गया होगा टेंट में, लेकिन जवान रहता है आगे। ये सीन देखो, आप लोग ये सीन देखकर बताना जिसको ज़्यादा मिलना चाहिए, एमएसपी किसको ज़्यादा मिलना चाहिए और जो ग्लेशियर का अलाउंस किसको ज़्यादा मिलना चाहिए, या जवान के या ऑफिसर के या जेसीओस के। आप ही डिक्लेयर कर देना यार। जो सरकार सोचना चाहिए, जो ग्लेशियर में अलाउंस है पूरा को बराबर दे दो। हम उनको कम करने के लिए नहीं बता रहे ना, पूरा को बराबर दे दो। जो कपिल भाई बताया हुआ सही है।